नमस्कार, हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और इन दिनों आगरा में जिस तरह से करणी सेना के द्वारा सपा सांसद के घर पर हंगामा किया गया और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के द्वारा तोड़फोड़ की गई, साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को भी भारी संख्या में नुकसान पहुंचाया गया, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर ऐसा एक वक्तव्य और बयान निकलकर सामने आता है जिससे एक ग्रुप को, एक तबके को आहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है और खास तौर से इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर अपने अंदाज में पेश कर अपने वोट बैंक को रिझाने का प्रयत्न किया जाता है। और काफी हद तक इस मंसूबे में ये राजनीतिक दल और उनके नेता कार्यकर्ता सफल भी होते हुए नजर आते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलता है। तो खास तौर से यहां पर एक बार फिर से राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा जिस तरह से गद्दार वाला बयान दिया गया है, ऐसे में ये बयान तो निंदनीय है ही, क्योंकि पुराने नायकों को अपने पार्टी के फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के फायदे के लिए इस तरह से इस्तेमाल करना सरासर गलत है। इससे पहले भी हमने देखा है कि राणा सांगा से लेकर संभाजी और उसके बाद महाराणा प्रताप से लेकर कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ग्रंथों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से समय समय पर बयान देते रहते थे और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत घोलने का प्रयास करते थे, उसी का एक और नमूना यहां पर निकलकर सामने आया है। लेकिन यहां पर बात केवल एक धर्म की नहीं है, कोई भी धर्म हो या फिर किसी भी इतिहास पुरुष की बात की जा रही है, जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तब तक संसद में इस तरह का बयान बेहद निंदनीय है। उसको लेकर कहीं न कहीं ब्रेक लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से राजपूत ग्रुप और करणी सेना आहत होकर प्रदर्शन करती नजर आई है, क्या वहां पर भी कानून हाथ में ले लेना आपकी जिम्मेदारी है? अगर आप अपने आप को एक जिम्मेदार संगठन और एक तबके को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को हथियार मानते हैं, तो इस हथियार का इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना सरासर गलत तौर पर इस्तेमाल है, क्योंकि प्रदर्शन करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारों की बात करते हैं कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो आपको अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए कि संविधान में आपको अपनी ड्यूटीज क्या कुछ दी गई है, क्या उन ड्यूटीज के तहत सड़कों पर इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी की निजी प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ करना और आक्रोश जताना किसी भी संगठन को शोभा देता है। तो यहां पर देखा जाए तो एक तरह से दोनों ही लोग गलत हैं। अगर करणी सेना या इस तरह के संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से हो या उसके कई तरीके निकाले जा सकते हैं, तो उस तरह से अगर प्रदर्शन हो तो साफ तौर पर इस पर आगे बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन तराजू में जब दोनों ही बराबर के गुनहगार और हिस्सेदार हो, तो ऐसे में किसको सही और किसको गलत कहा जाए? लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से समय समय पर चुनाव होते हैं और ऐसे में समय समय पर जिस तरह से बयान निकलकर सामने आते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अब समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर कह रहे हैं कि एक पक्षीय बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को इतिहास के पन्ने नहीं पलटने चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को यह भी देखना चाहिए कि पन्ने सबसे पहले पलटने का काम उनके सांसद के द्वारा किया गया है। ऐसे में बेहतर होता कि पहले वो अपने सांसद की वक्तव्य पर लगाम लगा लेते या उसको लेकर निंदा प्रकट करते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर लांछन लगाने का काम करते। जाहिर सी बात है कि विरोधी पार्टियां हैं, एक दूसरे पर तीर तलवार भी चलेंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लंबे समय तक चलता रहेगा और जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष है तब तक ये बयान, इस तरह के बयान आते रहेंगे। लेकिन इसमें ये देखना बेहद जरूरी है कि किस समय पर समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी के द्वारा इस तरह के वक्तव्य और बयान को लेकर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस के द्वारा इस तरह का बयान निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर संविधान बदलने की बात हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने उनके बयानों पर पर्दा डालते रहे और कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते जब समाजवादी पार्टी को लगा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनकी छवि से समाजवादी पार्टी को अपने एक वोट बैंक को साधने में दिक्कत हो सकती है, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। तो ये जिस तरह के कार्ड समय समय पर खेले जाते हैं, जनता बेहद समझदार है और जनता को अब ये आकलन, आंकड़े और गणित सब समझ में आता है। तो ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए तमाम हथकंडों का उपयोग करती हैं, लेकिन उन हथकंडों में राजनीतिक इतिहास से जुड़े हुए
उन महानुभावों को, उन बड़ी शख्सियतों को खींचना और उसके बाद उनको बदनाम करना, उनको गद्दार कहना और यहां तक कि पूरे इतिहास पर इस तरह से कलंकित करके पानी फेर देना कहां तक सही है, ये देखना होगा। और साथ ही साथ जनता को भी यहां पर देखना होगा कि अगर प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन में आप अपनी ड्यूटीज और अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें, ताकि आपके प्रदर्शन का जो प्रभाव है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ सके। ऐसा ना हो कि तराजू में दोनों ही पक्ष बराबर के गुनहगार और एक बराबर खड़े नजर आए। ऐसे में कौन सही कौन गलत, जनता के लिए भी इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत तो दे दी है कि इतिहास के पन्ने नहीं पलटे जाने चाहिए, लेकिन आगे आने वाले समय में इतिहास से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से हमारे पुराने नायकों और पुरानी शख्सियतों को लेकर राजनीतिक पार्टियां उसका इस्तेमाल करती हैं। राणा सांगा की अगर बात करें तो संभाजी के बाद राणा सांगा की जो बात हो रही है, 19 सालों तक उन्होंने राज किया, मेवाड़ में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मुगलों के खिलाफ पूरे राजपूताना को एकत्र करके लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ी, जिसको लेकर अब सपा सांसद बेहद आसानी से उन्हें गद्दार करार देने का काम कर रहे हैं। तो कहना बेहद आसान है और अपने समय में अपने देश को, अपने राज्य को अक्षुण्ण रखना बेहद कठिन है। इसमें किसकी कितनी भूमिका होनी चाहिए ये आप तय करिए। आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।